प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गुजरात के गांधीनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां एक भव्य रोड शो भी किया। पीएम ने एक बार फिर सेना, सिंदूर और सिंधु का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि वो भारत से जीत नहीं सकता। पीएम ने यहां 1947 का जिक्र किया और कहा कि अगर उसी समय पाकिस्तानी मुजाहिदों को खत्म कर दिया होता तो आतंक का ये सिलसिला 75 साल से जारी नहीं रहता। पीएम ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करना हमारी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे, इसलिए तैयारी करीब पूरी कर ली गई है। रोहतास के चिनारी विधानसभा के शिवसागर प्रखंड में हिंदू और मुस्लिम महिलाएं एकता का अनोखा संदेश दे रही हैं। ये हाथों में मेहंदी लगाकर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रही हैं और पीएम के आने का इंतजार है। नरेंद्र मोदी सरकार आ रहे हैं सासाराम में, उन्हीं के खुशी में हम लोग रस्म कर रहे हैं जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है। महिलाओं ने कहा कि रोहतास में महिलाएं मेहंदी रचाकर पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। खबर बिहार से। आरजेडी से बेदखल हो चुके तेज प्रताप यादव के समर्थन में अनुष्का यादव के भाई उतर आए। मैं अपनी बहन का बड़ा भाई होने के नाते अपनी बहन को मैं गोली नहीं मारूंगा। ये ऐलान उस बड़े भाई का है जिसकी बहन की तस्वीर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के साथ सोशल मीडिया पर नजर आई थी। आदरणीय लालू यादव जी के परिवार से हाथ जोड़ रहा हूं कि इस संवाद को, ये जो मीडिया में जो चरित्र का हनन किया जा रहा है, इसको अविलंब रोकने का प्रयास करें। साथ ही बता दें, ब्रजभूषण के खिलाफ चल रहा पॉक्सो केस बंद होने के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, उनसे कुछ भी छीना नहीं गया, उन्हें बहुत कुछ मिला है। अदालत से बड़ी राहत के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पुराने तेवर में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हारा हुआ खिलाड़ी नहीं हूं और ना ही मेरा कुछ छीना है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि सारा झगड़ा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद को लेकर था। खबर तेलंगाना से। राज्य के राजन्ना सिलसिला जिले में तस्वीर लगाने के विवाद में कांग्रेस और बीआरएस समर्थक आमने सामने आ गए। इसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर सवाल उठ रहे। बीआरएस के नेता और समर्थक इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें बिना गलती की सजा दी गई। इस कार्रवाई में बीआरएस के कुछ नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सवाल है कि हंगामा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुरू किया, फिर लाठियां बीआरएस समर्थकों पर क्यों बरसाई गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66 नए केसेस मिले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 325 मामले हो गए हैं। इनमें से मुंबई में 31, पुणे में 18 और ठाणे में 7 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही नवी मुंबई में 7, सांगली में 1 और नागपुर में 2 नए कोरोना केसेस सामने आए। हालांकि ये सभी मामले गंभीर नहीं हैं, इनके लक्षण भी सामान्य हैं। जनवरी से लेकर अब तक 435 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 106 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। देश के कई हिस्सों में बिन मौसम बरसात जारी है। गुजरात के भरूच में भी भारी बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। ये वीडियो गुजरात के भरूच शहर का है। तेज रफ्तार बरसात ने तापमान को कम जरूर किया, लेकिन सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और इस बारिश में लोगों को अपने घर या दफ्तर जाना मजबूरी बन गया है। सालों से गहरी जड़ें जमाए बड़े पेड़ भी धराशायी हो गए, तो कहीं बिजली का पोल गाड़ी पर आ गिरा। साथ ही 8 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच गया। इसका असर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिला है। मौसम का बदला मिजाज देश भर को चौंका रहा है। केरल में वक्त से पहले मानसून ने दस्तक दे दी। असर 2100 किलोमीटर दूर गुजरात में दिखा। वलसाड़ और वापी में अचानक मौसम ने करवट ली। बादल जमकर बरसे। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चली। गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई तो बादल घंटों तक बरसते रहे। वापी और दमन जैसे इलाकों में तूफान जैसे हालात बन गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। भूस्खलन से कई सड़कें पूरी तरह धंस गई हैं।
जिन्हें बहाल करने का काम जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश से शहर का क्या हाल है आपके सामने है। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं सड़कें बह गई। ये वीडियो तमिलनाडु के कोयम्बटूर का है। कल्लतीय पर्वतीय इलाके में लगातार बारिश से भूस्खलन हुआ और सड़कें बंद हो गईं, लेकिन अब उसे खोलने का काम जारी है। सड़कों का ये हाल तब हुआ जब कोयम्बटूर और ऊटी में भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिसे धमाका करके हटाया जा रहा है। 1, 2, 3 और बड़ा धमाका। ये धमाका किसी आतंकी ठिकानों को तबाह करने का नहीं है, बल्कि उस रास्ते को साफ करने के लिए किया जा रहा है जहां बड़े बड़े चट्टान पड़े हैं। ये हालात तब हुए जब भारी बारिश से भूस्खलन हुआ और किश्तवाड़ के फगुमार राष्ट्रीय राजमार्ग 244 बंद हो गया। यूपी के गाजियाबाद में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि अकबर नाम के शख्स ने ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली 22 साल की लड़की से कोर्ट में जाकर शादी कर ली। स्थानीय लोगों ने अकबर की दुकान तोड़ दी। पुलिस के मुताबिक अकबर जेल में है, लेकिन पूरे मामले में लड़की ने जो बयान दिया है उसने केस को नया मोड़ दे दिया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि लड़के के परिजनों को मारा पीटा जा रहा है। लड़की ने दावा किया है कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस में आग लग गई। बस में सवार सभी यात्रियों की जान बचा ली गई है। वीडियो आंध्र प्रदेश के महादेवपुर मंडल का है, जहां व्यस्त रास्ते पर एक बस में आग लग गई। पहले धुआं उठा, फिर यही धुआं शोलों में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है ये एक प्राइवेट बस थी जो कालेश्वरम में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही थी, जिसमें अचानक आग लग गई और धीरे धीरे इसने पूरी बस को अपनी जद में ले लिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तेल से भरे टैंकर में आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर तक नजर आया। आग के शोले, धुआं धुआं होता आसमान और पुल पर मचा कोहराम। वीडियो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का है, जहां तेल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित हुआ और पलट गया। टैंकर का तेल सड़क पर बहने लगा और फिर एक चिंगारी ने सब कुछ कोहराम में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही टैंकर पलटा, मौका रहते ड्राइवर और हेल्पर गाड़ी से कूदकर भाग गए और अपनी जिंदगी बचाई। और अब बीएसएफ की महिला कर्मियों को मिलेगा सम्मान। चौकियों का नामांकन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की महिला कर्मियों ने फ्रंट पर आकर जंग लड़ी। ये जाबाज महिलाएं पाकिस्तान के ड्रोन नेस्तनाबूद करती रहीं, पाक के टेरर लॉन्च पैड ध्वस्त करती रहीं। इस दौरान हमारे 3 शूरवीर भी शहीद हुए। अब बीएसएफ इन शूरवीरों और महिला जाबाजों को सम्मान में 2 पोस्ट इनके नाम करने जा रही है। महिला शूरवीरों के सम्मान में सांबा के एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखा जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की आमद में गिरावट आई है, जिसका असर यहां के टूरिज्म पर पड़ रहा है। पहलगाम में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, पर्यटन कश्मीर के लोगों की आय का स्रोत है, जो किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के लोग आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़े थे और ऑपरेशन सिंदूर के साथ थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। यूट्यूब की आड़ में पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां देने की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के नए राज सामने आ रहे हैं। बात उन 4 पाक एजेंटों से जुड़ी है जो ज्योति के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक ये चारों एजेंट्स यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा से चारों पाकिस्तानी एजेंट्स 1-to-1 बात कर रहे थे। अहमदाबाद में 3 जून को होने वाले आईपीएल फाइनल के लिए बीसीसीआई ने तीनों सेना के प्रमुखों को आमंत्रित किया है।
आपको बता दें कि टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में उनके वीरतापूर्ण प्रयासों को सलामी दी जाएगी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक मीडिया बयान में घोषणा की। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई देश के सशस्त्र बलों की वीरता, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है। तो पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। बीसीसीआई भी इसमें पीछे नहीं है। तीनों सेनाओं को प्रमुखों को बुलाया जाएगा आईपीएल फाइनल में। सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। एक तरफ नक्सलियों का सफाया हो रहा है तो दूसरी तरफ नक्सली खुद सरेंडर कर रहे हैं। लाल आतंक के सरेंडर की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा से आई हैं। सुरक्षा बलों को यहां बड़ी कामयाबी मिली। 4 हार्डकोर नक्सली समेत 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन नक्सलियों पर 39 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 ऐसे हैं जिन पर 8-8 लाख का इनाम था। सरेंडर करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुमला में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो श्रद्धालुओं के बीच दहशत का सबब बन रहा है। प्रसिद्ध विनायक स्वामी मंदिर के पास की दीवार पर एक तेंदुआ चहलकदमी कर रहा था। मंदिर की ओर जा रहे श्रद्धालुओं ने तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। गौरतलब है कि तिरुमला एक घना जंगल क्षेत्र है जहां जंगली जानवरों की आवाजाही पहले भी देखी जा चुकी है, लेकिन मंदिर के पास इस तरह तेंदुए का नजर आना फिक्र बढ़ाने वाला है। इटावा लायन सफारी के 2 शेरों के लिए गुजरात से शेरनियां मंगाई गई हैं। इस संरक्षित वन क्षेत्र में शेरों की तादाद बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। दरअसल लायन सफारी में शेरों की तादाद बढ़ाने की कोशिशें काफी समय से जारी है। उसी के तहत यहां 2016 में जन्मे सिम्बा और सुल्तान की संगिनियों की तलाश की जा रही थी। इटावा के इन जंगलों में दोनों शेरों का जोड़ा बन नहीं रहा था, लेकिन अब ये तलाश पूरी हो रही है। दरअसल इटावा सफारी में मौजूद अन्य शेरनियां ही सिम्बा और सुल्तान की सगी बहनें हैं, जिससे उनके बीच मीटिंग संभव नहीं है। वहीं अन्य 2 शेरनियां हीर और जेसिका अब वृद्ध हो चुकी हैं। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के मांड्या में 4 साल की एक बच्ची मोटरसाइकिल से गिर गई और वहां से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आ गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने बच्ची के माता पिता को हेलमेट ना पहनने के कारण रोका था। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। मामले में 3 एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। बच्ची के माता पिता उसे कुत्ते के काटने के कारण मांड्या शहर के एक अस्पताल में लेकर जा रहे थे ताकि बच्ची को इंजेक्शन लगवाया जा सके। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे भीषण सड़क हादसे में 25 लोग घायल हो गए। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बिखरा हुआ कांच देखिए और ये पलटी हुई बस। मौके पर मौजूद खाकी का अमला और सड़क पर अपने सामान के साथ बैठे ये मुसाफिर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा सुबह के समय हुआ। दिल्ली से गोंडा जा रही सवारी बस को पीछे से आ रही दूसरी बस ने जोरदार टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों को काफी नुकसान पहुंचा और एक बस पलट गई। यूपी के गाजियाबाद के एक रिहायशी इमारत में बच्चा लिफ्ट में फंस गया। उसके बाद जो हुआ वो परेशान करने वाला है। वीडियो गाजियाबाद के कौशाम्बी के एक बहुमंजिला इमारत की है। एक बच्चा लिफ्ट पर सवार होता है, बटन दबाता है, लेकिन चंद सेकंड में तस्वीर बदल जाती है। लिफ्ट अचानक रुक जाती है। वो घबराता भी है और रोता भी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिरकार बच्चे की आवाज कुछ लोग सुनते हैं और बड़ी मशक्कत के बाद उसे लिफ्ट से बाहर निकाला जाता है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक शख्स ने धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी और थाने पहुंचकर अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस भी हैरान थी। जरा इस जवान पर गौर कीजिए। इसे भी एक बार की कुछ समझ में नहीं आया कि इस तरह किसी की जान लेने के बाद आरोपी हथियार के साथ सामने खड़ा है और अपना जुर्म कबूल कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस शख्स पर पहले भी एक हत्या का आरोप है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में खेतों और पहाड़ियों में लोग हीरे तलाश रहे हैं। एक बात ये सुनने में थोड़ा
अजीब लगती है लेकिन हकीकत यही है। इस पहाड़ी पर जिधर नजर डालिए दूर दूर तक छोटे छोटे ग्रुप में लोग बैठे नजर आएंगे। हाल ही में पथीकोंडा क्षेत्र में एक किसान की किस्मत चमकी थी। पेरावली गांव के रहने वाले शख्स को खेत से कीमती हीरा मिला था। किसान ने उस हीरे को करीब 30 लाख रुपए में बेचा था।